बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं हूँ इकबाल जिंजुआ। नाज़रीन, जिन कौमों के लीडर बहादुर होते हैं या जिन टीमों के कैप्टन्स फाइटर होते हैं, बहादुर होते हैं, डिसीजन लेते हैं, अपने हक़ की खातर, अपने कौम की खातर, अपने पीछे जो उनकी टीम होती है, जो अवाम होती है, जो लोग होते हैं, उनकी उम्मीदों के साथ जब वो जंग लड़ते हैं तो वो ऐसे डिसीजन भी लेते हैं कि उन्हें पता होता है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, लेकिन कुछ सॉवरेंटी ऐसी होती है, कुछ हालात ऐसे होते हैं कि उन्हें फिर वो फ़ैसले करने पड़ते हैं। अमेरिका के अंदर डॉक्टरों का एक सालाना इजलास था जो वहाँ पे होता रहता है। तो इस दफ़ा जब इजलास हुआ तो उसमें उन्होंने कहा कि हम हर दफ़ा एक इशू पे बात करते हैं, तो इस दफ़ा जो पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स के हवाले से वायलेशंस हो रही है, इस पे हम बात करेंगे। इसमें इमरान खान ने भी यहाँ से ऑनलाइन मीडिया लिंक पे बात की। वहाँ पे शहबाज गिल की तकरीर मैंने सुनी, तो उससे बहुत सी ऐसी चीज़ें, बहुत सी ऐसी बातें भी सामने आई जो आम आदमी तक नहीं पहुंची थी या जिनसे हम लोग वाकिफ़ नहीं थे। मैंने कहा कि जब इमरान खान का वो इंटरव्यू जिसमें उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, मैं उसमें मौजूद था, बल्कि मैं ही अरेंज कर रहा था, तो वो सारी तरतीब उन्होंने कहा कि मैंने वो स्टेज डिज़ाइन किया, वो सेट मैंने बनाया और मैं कैमरे के पीछे था। साफ़ी वहाँ पे जब इंटरव्यू ले रहा था, तो इंटरव्यू लेने के बाद उसने जब सवाल किया इमरान खान से कि क्या आप पाकिस्तान के अंदर अमेरिका को अड्डे देने के लिए तैयार होंगे, तो बकौल शहबाज गिल के मेरे ज़हन में ये था कि इमरान खान इसका जवाब ये देंगे कि अभी हम कुछ नहीं कह सकते, वक्त आने पे बताएंगे, या जैसे जैसे हालात बदलते जाएंगे तो उस तरह से हम उस वक्त पे डिसीजन करेंगे। लेकिन इमरान खान ने एकदम से ये कहा कि एब्सोल्युटली नॉट। शहबाज गिल का कहना था कि जब उन्होंने ये बात कही तो मैंने कहा कि मारेंगे। अब उनका कहना ये था कि माजी में ऐसा नहीं हुआ कि अमेरिका बहादुर की किसी बात के आगे कोई इनकार कर सके या उसे इस तरह से किसी बात पे रुकावट बने। इंटरव्यू ख़त्म हुआ तो शहबाज गिल साहब कहते हैं कि मैंने इमरान खान से कहा कि आपने ये क्या कर दिया। तो इमरान ने पूछा कि किस बात पे, तो मैंने कहा इस सवाल का जवाब आपने ये जो एब्सोल्युटली नॉट कहा, ये नहीं कहना चाहिए था। इमरान ने कहा कि मैंने बताएं कि मैं फिर क्या कहता। शहबाज गिल कहते हैं कि इमरान खान ने कहा मैंने इमरान खान को कहा कि आप ये कहते कि हम बाद में देखेंगे जब वक्त आएगा। तो इमरान खान ने कहा कि आपको पता है अमेरिका पाकिस्तानियों के हवाले से क्या तासुर रखता है, क्या विजन रखता है, या पाकिस्तानियों को किस नज़र से देखता है। मैंने कहा वो पाकिस्तानियों को या हुक्मरानों को दोगला समझता है, झूठा समझता है। तो इमरान खान ने कहा कि आप क्या चाहते हो कि मैं भी माजी की तरह, जो माजी के हुक्मरान थे जिनको अमेरिका दोगला समझता है, मुझे भी वो कहे कि मैं दोगला हूँ, या मैं जो कहता हूँ वो करता नहीं हूँ, या मैं इसको धोखा दे रहा हूँ। तो मैंने इसलिए कहा कि जब हमने एक काम करना नहीं है, मानना नहीं है, तो उसमें यही बात बनती थी कि मैं यही जवाब देता। अब ये जो बात थी, इस बात के पीछे पूरी एक कहानी, एक सोच, एक स्क्रिप्ट कह लें या एक हिस्ट्री कह लें, वो छुपी हुई है। नंबर एक, जो शख्स सच्चा होता है, मुखलिस होता है अपनी कौम के साथ, अपने मुल्क के साथ, तो वो कभी भी धोखा नहीं देता, झूठ नहीं बोलता, वो कभी अपनी कौम का सौदा नहीं करता। माजी में हमने देखा कि वो हुकूमत चाहे पीपल्स पार्टी की हुई हो, नून लीग की हो या किसी और की हुई हो, उन्होंने हमेशा अमेरिका के साथ ये कह कि जो आप कहेंगे वो हम मानेंगे, उस पे उन्होंने यस सर कहा। और उसके बदले में उन्हें क्या मिला ये सब आपके सामने है, और पाकिस्तान को क्या मिला ये भी आपके सामने है। 80,000 लोगों की जो कुर्बानियाँ हैं, इमरान खान बार बार कहते हैं, ये उसी का नतीजा है। और चंद 100 लोग
جو कोड़ियों से उठकर अरब खरब पत्ती बन गए, ये उस यस सर कहने का नतीजा है। और इमरान खान ने जब ये बात कही तो उससे ये अंदाज़ा होता है कि जब लीडर बहादुर हों, जब क़यादत करने वाले बहादुर हों तो कौमें भी बहादुर होती हैं, गैरत भी जागती है, फिर खुददारी भी कौम के अंदर आती है और वो फ़ाइट भी करती है। यही मिसाल अगर हम बाकी कौमों में देखें, मुसलमान ममालिक में देखें, तो तुर्की के अंदर इसकी झलक नज़र आ रही है। इस वक्त तुर्की पूरी उम्मत मुसलमान जो है उन ममालिक के अंदर सबसे ज़्यादा बहादुर तैयब एर्दोगान की जो कारकर्दगी है वो सबके सामने है। लेकिन तैयब एर्दोगान के अंदर एक खूबी है कि उसने अपने मुल्क के लिए, अपनी आवाम के लिए ना कभी झूठ बोला, ना धोखा दिया और ना सौदा किया। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर जितने भी हुक्मरान आए वो गुलामाना सोच लेकर आए, वो अपने ज़ाती मुफाद की खातिर आए। और इस वक्त जो दौर पाकिस्तान के अंदर चल रहा है ये इतना बदतरीन और मुश्किल दौर है कि इस दौर के अंदर ना कोई साफ़ी, ना कोई दानिश्वर, ना कोई शख्स जो इंडिपेंडेंट बोलना चाह रहा हो वो सच बोल सके। आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें लाहौर में, जिसमें पीटीवी के जो सहाफ़ी थे वो शामिल थे। गलती से एक सहाफ़ी ने शहबाज शरीफ साहब से ये सवाल कर दिया कि आप मीडिया की आज़ादी की बात करते हैं, लेकिन मीडिया का मौजूदा जो दौर चल रहा है सहाफ़ियों के ऊपर बदतरीन दौर है, इस पे ना बोलने की आज़ादी है, ना लिखने की आज़ादी है, तो ये कब तक रहेगा और ये पाबंदी कब ख़त्म होगी? ये सवाल तो हो गया, लेकिन उसके बाद उस सहाफ़ी को नौकरी से भी निकाल दिया गया, प्रोग्राम से भी निकाल दिया गया और उसे पाबंदी लगा दी गई कि अब वो ऐसी हरकत नहीं करेगा। तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि हमारे जो हुक्मरान हैं ये मुकम्मल तौर पर जो फ़रौनियत, लाकानूनियत या आखिरी दर्जे के अपने आप को खुदा समझकर इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं। और आगे जो कुछ चल रहा है, जो कुछ आने वाले वक्तों में इस आवाम को सहना पड़ेगा वो इतना भयानक है। लेकिन वक्त गुज़र जाता है, तारीख़ याद रखती है, लोग मर जाते हैं, ज़िंदा भी होते हैं, लेकिन इस तरह की तारीख़ के अंदर इस वक्त जो रजीम चेंज के बाद शहबाज शरीफ जैसे बुज़दिल और ग़ुलाम किस्म की जो हुकूमत है, पीडीएम का जो जत्था है, ये तारीख़ में ऐसा कभी नहीं देखा। सोशल मीडिया उठा लें, उसके ऊपर बेशुमार ऐसे कार्टून, ऐसे तहरीरें मौजूद हैं कि जिससे ये ज़ाहिर होता है कि इस मुल्क में कहीं भी किसी भी कोने खुदरे के अंदर ना अमन है, ना सुकून है और ना हक़ की खातिर बोलने दिया जा रहा है। कराची हो, लाहौर हो या पंजाब का कोई और शहर, आए रोज़ अवाम अपने मुतालबात के लिए, कहीं बिजली की खातिर, कहीं पानी के लिए, कहीं आटे के लिए, कहीं अपना हक़ लेने के लिए सरापा एहतजाज है। सड़कें भरी हुई हैं, शहर के शहर सारे बाहर निकल आते हैं, लेकिन मजाल है कि कोई एक चैनल किसी एक स्क्रिप्ट को, किसी एक लम्हे के लिए उस एहतजाज को दिखाए, क्योंकि सब के सब कंट्रोल्ड हैं, पाबंद हैं और वही कहेंगे, वही बोलेंगे, वही लिखेंगे जो इस रजीम चेंज की सूरत में आने वाली पीडीएम का जो जत्था कहेगा, जो ये लोग कहेंगे। शहबाज शरीफ साहब की जो नाअहली है, नालायकी है, इनकी जो फुर्तियाँ हैं, इनका जो स्टाइल है वो सबके सामने है। कब तक रहेगा और कब तक इस मुल्क को ये लूटते रहेंगे, ये खाते रहेंगे, ये तबाह करते रहेंगे? आखिर एक वक्त आएगा कि इनको अपने किए की सज़ा, अपने हाथों से जो इन्होंने फसल बोई है वो खुद इन्हें काटनी होगी। कैसे काटेंगे, वक्त किस तरह से बदलेगा, ये तारीख़ गवाह है कि वक्त एक सा नहीं रहता और ये जो इस तरह के फ़रौन हैं इनके दिन भी हमेशा नहीं रहते। देखते हैं आने वाले वक्त में मज़ीद क्या तब्दीली आती है, वक्त किस तरह से बदलता है और ये जो फाशिस्ट किस्म की हुक्मरान हैं ये अपने आप को मज़ीद आवाम के लिए क्या मुश्किल लाते हैं, क्या पाबंदी लाते हैं। एक बार इन जो को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।